आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ शशि कोमुई जोग जुत्तो नखत्त तारागण परिबुडप्पा खे सोहई विमले अभ्रमुखे एवं गणी सोहई भिक्षु मध्य। आकाश में नक्षत्र तारागण से परिवृत चंद्रमा चांदनी से युक्त बादलों से मुक्त स्वच्छ आकाश में शोभित होता है। शास्त्रकार ने कहा है, इसी प्रकार गणी भिक्षुओं के मध्य भिक्षुओं से परिवृत शोभित होता है। जैन शासन में गणी आचार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैन शासन में वर्तमान में अनेक संप्रदाय हैं। मुख्यतः दो आम्नाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर दिगंबर आम्नाय में भी अनेक उपांग हैं और श्वेतांबर आम्नाय में भी अनेक उपांग हैं। दो विचारधाराएं हैं जैन शासन में। एक मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली विचारधारा, दूसरी मूर्ति पूजा में विश्वास न करने वाली यानी अमूर्ति पूजक विचारधारा। दोनों विचारधाराओं के अपने अपने आधार हो सकते हैं, परंतु दो परंपराएं हैं, यह बात स्पष्ट है। दुनिया में कुछ धार्मिक परंपराओं में मूर्ति पूजा मान्य है और अनेक धार्मिक विचारधाराओं में मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है। जैन शासन में दोनों ही विचारधाराएं हैं और अमूर्ति पूजक विचारधारा में भी श्वेतांबर परंपरा में मुख्यतः मुझे दो संप्रदाय, दो आम्नाय, उनके भी कुछ अंतर आम्नाय हो सकते हैं, दिखाई देते हैं। एक स्थानकवासी परंपरा और दूसरी तेरा पंथ की परंपरा। तेरा पंथ जैन श्वेतांबर में प्रथम आचार्य परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी हुए। आचार्य भिक्षु वे अमूर्ति पूजक परंपरा में थे और उनसे जो संप्रदाय जुड़ा या जो पंथ उनके निमित्त से स्थापित हुआ वह जैन श्वेतांबर तेरा पंथ है। आचार्य भिक्षु के द्वारा यह संघ स्थापित हुआ, यानी उन्होंने नए सिरे से मुनित्व ग्रहण किया। उस घटना प्रसंग को करीब 263 वर्ष 263 ईयर्स संपन्न होने वाले हैं कुछ समय बाद। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तेरा पंथ का स्थापना दिवस इस रूप में प्रतिष्ठित है। तो तेरा पंथ में जो लगभग 263 वर्षों का है, आज तक यानी 10 अतीत में आचार्य हो गए हैं। हाँ हाँ मेधावी ठीक है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लघुतम, विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण और लख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अच्छी तरह ले जाना है।
ट्रैफिक का ध्यान रखना, अच्छी तरह दिखा देना डॉक्टर को, ठीक है ना? ठीक। बड़ा तो शुभंकर बड़ा है, बड़ा शुभंकर है। तो आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य हैं, और उनकी अपनी साधना, अपनी तपस्या, आदमी कितने जन्मों में तपस्या साधना करता होगा, और करते करते एक अच्छी निष्पत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई कोई जीव को प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा तपस्या न भी करनी पड़े, जैसे मरुदेवा माता का जीव था। ठीक है, भीतर के अध्यवसायों में तो वो निर्जरा का क्रम हुआ हो सकता है, बाकी ज्यादा वनस्पति काय में ही रहे, वनस्पति काय, तो फिर एक मनुष्य जीवन और मुक्ति। व्यवहार में तो मानो बहुत सीधी मुक्ति हो एकदम, परंतु निगोद में लंबे काल तक रहना भी तो एक अपने आप में कोई विशेष बात ही किसी रूप में हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य, और उनकी उत्तरवर्ती परंपरा आगे बढ़ते 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 जब 9वां अध्याय या 9वें आचार्य का समय आया, तो आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के सम्राट बने, अधिशास्ता बने, आचार्य बने, और बहुत छोटी उम्र में, लगभग 22 वर्ष की उम्र में, तो तेरा पंथ का रिकॉर्ड है 263 वर्षों में इतनी छोटी उम्र में और कोई भी आचार्य पद पर आरूढ़ नहीं हुए। आचार्य तुलसी बहुत नव युवक कह दे, एकदम युवा अवस्था में इस पद पर विराजमान हो गए, मानो हमारे मालिक बन गए, संघ के प्रशास्ता बन गए। और इतनी छोटी उम्र में आचार्य पद पर आ जाना भी एक विशेष भाग्योदय का परिचायक प्रतीत हो रहा है, वरना आचार्य पद मिलना कोई सामान्य बात नहीं लगती। तेरा पंथ का आचार्य पद, जहां सैकड़ों साधु साध्वियां, इतने श्रावक, 2 4 5 7 साधुओं का आचार्य बन जाए तो फिर भी मान ले, पर सैकड़ों साधु साध्वियों का आचार्य बन जाना, इतनी छोटी उम्र में बन जाना, एक विशेष भाग्योदय का परिचायक प्रतीत हो रहा है। और बने ही नहीं, लगभग 60-61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में विराजमान रहे। पूर्व पुण्य का योग होता है, और पहले की कोई तपस्या की हुई होती है, तो संभावना है ऐसे पद पर कोई व्यक्ति इस रूप में विराजमान हो सकता है। और जब उनके सामने बड़े बड़े संत धर्म संघ में विद्यमान थे, ढिंचाल साधु विराजमान थे, उस समय एक छोटे युवक को आचार्य पद पर स्थापित कर देना, कालुगणी का भी अपना मानो कोई साहस था, क्या था। हालांकि उनके मन में, उनकी वाणी में थोड़ी बात भी आई थी, कालुगणी की वाणी में भी है, मन में आई ही होगी कि उसकी उम्र छोटी है। मन में मानो आशंका सी या कुछ बात आ गई, वाणी में भी आ गई कि उसकी उम्र छोटी है। यानी लगता है कालुगणी भी इतनी छोटी उम्र को बहुत बढ़िया बात शायद नहीं मान रहे होंगे कि इतनी छोटी उम्र में किसी को युवाचार्य बनाऊं, ये उम्र की दृष्टि से बढ़िया बात तो नहीं, उन्होंने नहीं मानी होगी। तो लगता और कोई उपाय भी नहीं था, और कोई उपाय उनके सामने था ही, रहा ही नहीं होगा,
और कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा तुलसी के सिवाय, यानी सर्वाधिक योग्य उन्होंने तुलसी को ही माना। अगर उम्र थोड़ी और बड़ी होती, शायद मान लो 30-35 की उम्र होती, तो कल्पना करें कालुगनी के लिए वो फैक्टर भी अनुकूल रहता कि उम्र भी एकदम छोटी नहीं है। हो सकता है कालुगनी ने कुछ महीनों पहले सोचा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी मेरा कोई शरीर का यह क्रम होने वाला है। जो भी हुआ हो, तो धर्म संघ को एक मानो नव युवक 22 वर्षीय लगभग उम्र का व्यक्तित्व युवाचार्य के रूप में और फिर आचार्य के रूप में प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कई वर्षों तक तो ज्यादा यात्रा नहीं की, बस आसपास थोड़ा थोड़ा घूमना, ज्यादा यात्रा नहीं की। थड़ी में संभवतः प्रायः थड़ी में ज्यादा रह गए। मेवाड़ से चले, फिर थड़ी पधार गए, फिर ज्यादा थड़ी में विराजमान, थड़ी में ज्यादा विचरे होंगे। फिर आगे 2006 का चतुर्मास जयपुर में, फिर आगे दिल्ली और हुआ। तो कई वर्षों तक वे ज्यादा संभवतः नहीं घूमे, यात्राएं नहीं की, मानो निर्माण का कार्य करने में समय लगाया होगा। और फिर उन्होंने अणुव्रत आंदोलन शुरू कर दिया। विक्रम संवत 2005 में अणुव्रत आंदोलन एक मानव कल्याणकारी कार्यक्रम हाथ में लिया। एक तेरापंथ धर्म संघ में मानो नया एक उन्मेष आया। अणुव्रत आंदोलन के द्वारा तेरापंथ को भी मानो व्यापकता प्राप्त हुई। एक सीमित दायरे में जो था, उसे थोड़ा खुला आकाश में श्वास लेने मानो मौका मिला। मात्र एक तेरापंथ के घेरे में नहीं, जैनेतर लोगों से भी, राजनेताओं से भी संपर्क शुरू हुआ। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री जी से संपर्क हुआ, राष्ट्रपति से संपर्क तेरापंथ का हुआ। और आचार्य श्री तुलसी पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जी से भी मिले, बातचीत की। और उस समय मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी, वे हमारे धर्म संघ के स्थापित घोषित मंत्री थे। उनका भी अपना चिंतन, और जो भी तेरापंथ को राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी संपृक्त होने का, संपर्क करने का मौका मिला। राजनीति में भी मानो धर्म को थोड़ा जोड़ लाने का, या धर्म की चर्चा करने का, धर्म की बात बताने का, नैतिकता की बात बताने का, संयम की बात बताने का मानो मौका मिल गया। तो अणुव्रत आंदोलन एक महत्वपूर्ण अवदान आचार्य तुलसी का है, जिसके 75वें वर्ष का अभी क्रम चल रहा है, अमृत महोत्सव। आचार्य तुलसी के जीवन में विरोध भी बहुत आए, जहां एक और उनमें पुण्याई का योग था। आचार्य तुलसी के जीवन में मैं पुण्याई का दर्शन भी करता हूं। पुण्याई के बिना तो इतनी सत्ता मिलना भी मुश्किल है। सत्ता मिल जाए तो सत्ता पर टिकना मुश्किल है। पुण्याई के बिना तो इतने लंबे काल तक वे टिके रहे, जमे रहे। तो पुण्याई थी, ठीक है, पुण्याई थी। उनका चेहरा भी लगता तो थोड़ा एक मानो पुण्यवान आदमी का सा यूं चेहरा लगता था। मुखारविंद उनका गौर वर्ण और विराजमान रहते पट्ट पर, और सर्दी में एलवान धारण करा लेते, यूं एकदम एलवान धारण करके विराजमान होते या पधारते, रजोहरण कंधे पर रख करके विहार करते, पधारते। उनका एक रूप, उनकी अपनी चाल, एलवान ओढ़ा हुआ, रजोहरण ऊपर रखा हुआ, और फिर वो अपनी गति से चलते, पधारते।
तो एक व्यक्तित्व सा प्रतीत होता, और बहुत लंबे भी नहीं थे, एकदम पतले भी नहीं थे, ऐसा उनका शारीरिक व्यक्तित्व था, रूप संपदा थी। और जिसका वर्णन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो गीत में किया, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरु, पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण गुरु, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव, महाप्राण गुरु। उनके शारीरिक व्यक्तित्व का जो चित्र गीत में किया गया है, और आचार्य महाप्रज्ञ जी का फिर गीत मानो विदुष्य जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा गीत कि कानों की छटा निराली, उनके कान कैसे थे, आंखें कैसी मानो अमृत की प्याली आंखें। तो किसने चेहरा देखो गौर वर्ण, नाक को देखो कैसे, नाक की बनावट कैसी, हाथों को देखो, यानी एक लगता कोई पुण्यवान कोई आदमी बैठा है, पुण्यवान आदमी। तो ये बाह्य व्यक्तित्व है, उसमें भी पुण्याई काम करती है। हालांकि बाह्य शरीर का कोई रंग रूप का ज्यादा महत्व मैं नहीं मानता हूं, ज्यादा महत्व तो साधना का है, ज्ञान का, परंतु वो उसका भी थोड़ा सा भी महत्व अगर माने तो उसमें पुण्य कर्म का भी योगदान प्रतीत होता है। नाम कर्म का पुण्य का योग हो तब शरीर की संपदा बढ़िया मिलती है। हाँ, चेहरा तो सुंदर ज्यादा ना भी हो, शरीर की स्वस्थता तो महत्वपूर्ण है। सुंदरता भले कम हो इतनी खास बात नहीं, शरीर की मजबूती होनी चाहिए, शरीर की स्वस्थता रहनी चाहिए, वो खास बात है। साथ में चेहरा भी सुंदर है तो माने पुण्य का और अच्छा योग है कि चेहरा सुंदर है। प्रथम दर्शन में आदमी का चेहरा सामने आता है, पर पूरा प्रथम दर्शन सब कुछ नहीं, और भी चीजें देखने की होती है। तो आचार्य तुलसी में तो और चीजों की बात अलग है, वो चेहरे की बात जिसका थोड़ा सा मूल्य मैं मानता हूं, वो बात भी उनमें दिखाई देती थी। रूप सौंदर्य, साथ में शरीर की मजबूती की बात करूं तो धम्म जागरणा में प्राय या लग पूरी रात भर जागते रह जाते, रात भर जागते रह जाते। महाप्रज्ञ जी से फरमाते तुम जाओ, तुम सो जाओ, तुम विश्राम करो, तुम सो जाओ, सो जाओ। गुरुदेव जो विराजे रह जाते। वे आचार्य महाप्रज्ञ जी का यूं ध्यान भी रखते कि उनको इनको ज्यादा तकलीफ, इनको ज्यादा नहीं, तुम जाओ जाओ तुम। आचार्य श्री तुलसी यूं रात भर भी मानो विराजे रह जाते। जैसे आचार्य भिक्षु भी रात को लंबी देर या रात भर यूं चर्चा में लगा दी, तो आचार्य श्री तुलसी का शरीर भी यूं सक्षम था। हालांकि कुछ श्वास संबंधी उनके प्रॉब्लम भी, कोई
प्रतिष्ठा, ये श्वास, ऐसी भी समस्या उनके कई बार हो जाती थी। कई बार ज्यादा बीमार भी हो गए थे। योगक्षेम वर्ष था तो ज्यादा अस्वस्थ भी हो गए थे। कई दिनों तक व्याख्यान में नहीं पधारते थे, अस्वस्थ थे, परंतु फिर ठीक हो गए। हमारा सौभाग्य माने, योगक्षेम वर्ष में फिर प्रिय भी हो गए थे। तो जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है नक्षत्र तारागण से परिवृत, वैसे आचार्य भी साधु साधियां, खासकर भिक्षु मध्य, भिक्षु में साधु भी ले ले, साधियां भी ले ले, एक तरफ साधु एक तरफ साधियां हो, आगे श्रावक श्राविकाएं भी सहज हो, तो आचार्य उसी प्रकार शोभित होते हैं। तो आचार्य तुलसी यो साधु साधियों से धर्म संघ से परिवृत, और उन्होंने जो धर्म संघ की सेवा की, खास बात तो सेवा करना है। पद पर आना एक बात है, पद पर आकर के आदमी करता क्या है वो खास बात है। आचार्य तुलसी आचार्य पद पर आए और उन्होंने धर्म संघ की सेवा की, कितनों को दीक्षा दी है। दीक्षा देना भी एक बात है, दीक्षा देने के सिवाय तैयार करने में भी उन्होंने कितना समय लगाया। जन्म देना एक बात है, जन्म के बाद पालना कितनी बड़ी बात होती है। उत्पादन करना और निष्पादन करना, कि माँ ने जन्म तो दे दिया, जन्म ही नहीं, फिर माँ पालन पोषण में कितना श्रम समय लगाती है। बच्चे के पालन पोषण में कितना माँ ध्यान देती है। तो जन्म देना भी एक बात है, फिर बाद में बच्चे का लालन पालन करना, संभाल करना, उसको बड़ा करना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आचार्य तुलसी हमारा लालन पालन भी मानो करते थे। केवल दीक्षा ही नहीं दी, धर्म संघ का वो पालन पोषण भी अपने ढंग से करते थे। न केवल साधु साधियों को, श्रावक समाज को भी ये संभालते थे। कितनी यात्राएं की, पैरों से चलते मेवाड़ में और में, या पहाड़ी रास्तों में भी, मेवाड़ में भी यात्रा करते, और जगह जगह ठेठ 3 समुद्रों के संगम तक दक्षिण भारत में पधारे थे, कोलकाता तक पधारे थे। तो पधारे तो धर्म संघ की सार संभाल भी तो होती है ना। इतना लंबा पधारे तो पधारने से, इतना पैरों को श्रम देने से क्या लाभ, क्या फायदा, थकान नहीं आती है क्या यूं थोड़ा थोड़ा चलने में? पर धर्म संघ की संभाल, तो उन्होंने मानो यात्रा के माध्यम से धर्म संघ की संभाल की। कितने श्रावकों को अपने अपने क्षेत्रों में अपने गुरु के दर्शन करने का मौका मिला था। कोलकाता वासियों ने अतीत में कभी गुरु के दर्शन अपनी भूमि पर नहीं किए थे, पर आचार्य तुलसी कोलकाता पधारे तो कोलकाता में अपने परम श्रद्धेय गुरु के दर्शन कितने लोगों को प्राप्त हो गए। कहां दक्षिण में लोगों को गुरु दर्शन, गुरु सेवा का मौका मिल गया। ये पहले आचार्य थे तेरा पंथ के जो कोलकाता पधारे, वे पहले आचार्य थे तेरा पंथ के जो दक्षिण भारत में पधारे थे, जो मुंबई पधारे थे। उनसे पहले मुंबई में पधारने वाले तेरा पंथ के कौन आचार्य थे? सबसे पहले मुंबई पधारने वाले आचार्य तुलसी थे तेरा पंथ के आचार्यों में। और कितने कितने प्रांतों में वे पहली बार तेरा पंथ के आचार्य के रूप में पधारे थे। तो उन्होंने धर्म संघ की कितनी सेवा की। और केवल पधारना ही नहीं, फिर व्याख्यान प्रवचन, जगह जगह कार्यक्रम आदि आदि, चर्चा वार्ता, लोगों से संपर्क, और कितना उन्होंने कार्य किया। आज का दिन आया, आषाढ़ कृष्णा ये तृतीया, कल की रात उनके जीवन की अंतिम रात। हमारे बोथरा परिवार को वो अंतिम रात, कई रातें मिली थी, वो अंतिम रात भी बोथरा परिवार के, बोथरा जी के मकान में, उनका गंगा शहर में वो अंतिम रात बीती। आज का दिन था, तब वे तेरा भवन के लिए बोथरा भवन से चले थे, और मैं गुरुदेव की अगवानी में सामने बोथरा भवन के अंदर तक, परिसर तक, अंदर तक मैं चला गया था। गुरुदेव पधारे, संभवतः मैंने निवेदन किया, गुरुदेव पैदल थे, मैंने अर्ज की साधन में विराजो, कृपा करो साधन में विराजो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलते हैं, थोड़ी दूर तो ऐसे ही चले, फिर या तो मेरी अर्ज को महत्व दिया होगा या अपेक्षा पड़ी होगी, साधन में भी
विराज गए, थोड़ी दूर साधन से बढ़े, फिर वापिस नीचे उतर गए और तेरा पंथ भवन में पधारे। उधर फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी अगवानी में पधारे थे। तो दोनों आचार्य गणाधिपति तेरा पंथ भवन में पधारे, थोड़े वहां हॉल में, जो उधर हॉल है छोटा, वहां विराजे थे। फिर गुरुदेव तुलसी अपने कक्ष में पधारे। आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः अपने हॉल की ओर पधार गए, कक्ष में पधारे। थोड़ी देर बाद सारा खेल, मतलब थोड़ी देर में वो स्थिति बन गई और आचार्य डॉक्टर मिश्रा, वो बीकानेर वाले संभवतः आए थे। उन्होंने फिर वो देख कहा, आचार्य तुलसी हमारे बीच यानी नहीं रहे। अब उन्होंने घोषणा वो की थी। तो वो आज का दिन था। वो फोन टाइम पे भी पर 40 मोटा मोटी रुपए करीब, वो मिले। टाइम भी 11:15 हो रहा है, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो वो इस समय के आसपास आज के दिन आषाढ़ कृष्णा तृतीया को, और एक महान व्यक्तित्व, तेरा पंथ का मानो सम्राट, धर्म सम्राट, तेरा पंथ का सम्राट, राजा, अनुशासता, आचार्य, गणी, गणाधिपति। आचार्य तो खैर पद उन्होंने छोड़ दिया था बाद में, आचार्य पद से मुक्त भी हो गए थे और गणाधिपति के रूप में स्थापित हो गए थे। आज के दिन उन्होंने अंतिम श्वास ले लिया था। तो ऐसे एक गुरु जो तेरा पंथ के तो आचार्य थे ही थे, और यूं जैन शासन के एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। जैनाचार्य में आचार्य तुलसी नाम था, आचार्य तुलसी। न केवल जैन समाज में, बाहर, जैन समाज के बाहर भी, देश क्या और विदेश क्या, आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। हम विदेशी लोग आते, विदेश में क्या और देश में क्या, आचार्य तुलसी एक नाम था। तो ऐसे महान व्यक्तित्व तेरा पंथ को प्राप्त हुए थे। परीक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, समर्ण श्रेणी, उपासक श्रेणी, कितने कितने आयाम तेरा पंथ में प्रारब्ध हुए, शुरू हुए। और आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी को उत्तराधिकारी मिले और अपना आचार्य पद भी जीवन काल में ही छोड़ दिया। पहले आचार्य हैं तेरा पंथ के, अब तक के अंतिम आचार्य हैं जिन्होंने जीवन काल में आचार्य पद को भी छोड़ दिया। सांप केंचुली को छोड़ देता है, उन्होंने आचार्य पद को ही छोड़ दिया, सत्ता को भी छोड़ दिया, सत्ता विहीन। कि मैं सत्ता क्या, संत हूं, मैं तो संत हूं, संत तुलसी हूं। जब मन में विराग जाग जाए फिर छोड़ते क्या देर लगती है। तो उन्होंने जिस सत्ता के पीछे आदमी चक्कर लगा सकता है, उस सत्ता को भी छोड़ दिया और यूं लंबे काल तक सत्ता पर रह भी गए थे, लंबे काल तक विराज भी गए थे। और जब उनको लगा होगा अब सत्ता छोड़ना ही ठीक है, छोड़ दिया। सापेक्ष बात है, सत्ता कहीं छोड़ना और कहीं नहीं छोड़ना भी उपयुक्त हो सकता है। तो उन्होंने सत्ता को, एक तरह से पद को विसर्जित कर दिया और अपने युवाचार्य को आचार्य के रूप में अभिषिक्त कर दिया। तो एक विलक्षण आचार्य थे जिन्होंने जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ दिया। और मेरे जैसे कितने शिष्यों को उनके पास रहने का मौका मिला, कितने कितने संतों को उनके निकट, कितनी कितनी साधियों को उनके साये में फलने फूलने का, आगे बढ़ने का, निर्मित होने का मौका मिला था। तो जैसा सृष्टि का अपना क्रम है कि एक दिन आदमी चला जाता है, कितनों को कई लोग राह दिखाते हैं, कितनों में मानो चाह पैदा करते हैं, कितनों में उत्साह पैदा हो जाता है, और एक दिन वे चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। तो वही स्थिति बनी आज के दिन। परंतु हमारे धर्म संघ में आचार्य महाप्रज्ञ जी पहले से ही विराजमान थे, बाकी तो बाद में पट्टोत्सव करके आचार्य बनाया औपचारिक रूप में चद्दर ओढ़ाई जाती है। हम लोगों ने का भी आचार्य पद तो पहले से ही प्राप्त है, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को पट्टोत्सव तो करें क्या, पहले से ही प्राप्त है। फिर हमने एक प्रोग्राम जरूर किया था, एक अभिनंदन के रूप में एक कार्यक्रम
किया था आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए, वो मुझे स्मृति हो रही है। गंगा शहर में हम संतों ने चिंतन करके एक प्रोग्राम के, पट्टोत्सव तो हो चुका, गुरुदेव तुलसी ने खुद ने पट्टोत्सव कर दिया महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का। अब एक अभिनंदन रूप में जो भी वो प्रोग्राम उनका हुआ, एक अवस्था प्राप्त, 8वें दशक में थे उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी, एक तरह से वृद्ध अवस्था ही मान लें। उन्होंने जिस तरह से धर्म संघ को संभाला, आचार्य तुलसी के बाद उन्होंने जो संघ को संभाला है, खुद को भी संभालना होता है, संघ को भी संभालना, तो बहुत एक तरह से संभवतः विशेष काम था। उस समय आचार्य तुलसी के बाद उन्होंने धर्म संघ को संभाला था। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी उनको उत्तराधिकारी मिले। तो आज आचार्य तुलसी की 26वीं वार्षिकी, यह पुण्य तिथि है। गंगा शहर में उनका समाधि स्थल है, आचार्य तुलसी का समाधि स्थल शक्ति पीठ है। पिछली साल तो हम लोग वहीं पर थे आज के दिन, और अब हम महाराष्ट्र में हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की आत्मा जैसा भी संभव हो, गुरुदेव ने कहा था मैं ऊपर जाकर भी देखूंगा, तो मैं ऊपर जाकर भी देखूंगा। तो गुरुदेव की कृपा जो भी उचित हो, उनसे पथ दर्शन, दूर से ही कोई प्रेरणा, पथ दर्शन, आध्यात्मिक निर्देशन वो प्राप्त होता रहे। और उनकी जो कृपा रही है हम लोगों पर, उपकार है उनका, जो मेरे पर क्या हम पर ही कह दे, कितनों पर उनका उपकार है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, महान गुरुदेव को बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करता। दानान सिद्धं अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम गंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।